हाय गाइस, दिस इज अब्दुल हमीद एंड आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पार्ट टाइम में किस तरह से पैसे कमा सकते हैं और अपने घर वालों के लिए और अपने लिए लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप नॉर्मल लाइफ में जिस तरह या तो जॉब कर रहे होते हैं या कोई बिजनेस कर रहे होते हैं और उसमें मायूसी का शिकार होते हैं कि यार आजकल ये नहीं चल रहा, आजकल मामला नहीं चल रहे, बिजनेस रुका हुआ है या जॉब में जो सैलरी मिलती है वो बिल्कुल ऐसी है जिससे आपके खर्चे पूरे नहीं होते या पूरे से पूरी तनख्वाह बिल में ही निकल जाती है। उसकी दोस्तों वजह यह है कि आप उस तरह से नहीं सोचते हैं जिस तरह सक्सेसफुल लोग दुनिया में सोचते भी हैं और अमल भी करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ आपको कि अपनी लाइफ का एक ऐसा सर्किल बनाइए, एक पेपर पे लिख के, और उस सर्किल में बीच में डॉट लगाइए और उस डॉट को के अंदर आप वो एंगल बनाइए जिस एंगल के अंदर आप अपनी लाइफ की सारी वो चीज़ें लिखें जिसमें आप वीक हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका एटीट्यूड में मसला है तो उसमें अपने आप को 1 से 10 तक एक परसेंटेज दीजिए। तो और इसी तरह अगर आप के कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी है तो उसमें 1 से 10 तक अपने रिमार्क दीजिए कि आप अभी कहाँ करें। इसी तरह आप अपने रिलेशनशिप में नंबर बनाइए जिसमें आप बताइए कि मैं मेरे रिलेशनशिप में मेरे लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं। इसी तरह फ्रेंड्स के बनाइए। यानी आपके उस पूरी ज़िंदगी के जो 4 से 5 जो पार्ट्स हैं, जो मेजर पार्ट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि आप उन जगहों पे कम हैं, उन जगहों को पूरा कीजिए। उसकी वजह यह है कि ये रेफरेंस मैं दे रहा हूँ जो कि यूएसए का बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है टॉनी, उसने अपने एक बड़े प्रेजेंटेशन के दौरान ये बताया और मैं चाहता हूँ कि वो उर्दू में आम लोगों तक या हिंदी में लोगों तक पहुँचे जो हम लोग नहीं समझ पाते कि वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें एक चीज़ और भी बताई गई है कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं, आप पहले इसको जानें। यानी उस काम को करने का एक पर्पज़ होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। अगर वो पर्पज़ नहीं है तो वो आप एक नॉर्मल कर रहे हैं जिसका कोई आउटपुट कम रिजल्ट नहीं है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है कि आपने अपने लाइफ में ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई गोल बनाना है, टास्क बनाना है, और 2 से 3 गोल बनाने हैं। एक गोल अपनी फैमिली को खुश रखना है, सपोर्ट करना है। दूसरा गोल है अपने करियर को सेट करना है। तीसरा गोल है कि अपने जो दूसरे आपके मामलात हैं उनको सेट रखना है। यानी हर एंगल से अपने आप को बेहतर रखना है और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना है। और उसमें होता क्या है कि जब आपको पता होता है कि यार मैं ये जो आज काम कर रहा हूँ या जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटी किसी एक ख़ास मकसद के लिए हैं जो कि मुझे पूरा करना है। मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग बहुत सारे आसपास के लोग ऐसे हैं जो ढूंढते हैं कि यार कोई रास्ता मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए कि जिससे मैं फारिग बैठने से बेहतर है कुछ पैसे कमा लूँ, लेकिन फिर वो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में वो हो जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग सोचते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर वो वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं जितनी भी अब तक वीडियो बना रहा हूं उसमें लोग ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारा बोलने का तरीका ऐसा है, तुम इस तरह बैठे हो, ये बातें इस तरह की हैं। भाई मैं जो कह रहा हूं वो असल में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मेरी कोई भी बात को काम में निकालना है और अपनी लाइफ में उसको यूज़ करना है। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आती रहेंगी। फेसबुक की मद में, व्हाट्सएप की मद में, टीवी देखने की सूरत में, कोई भी ऐसी चीज़, यानी कोई आप ऐसा कोई काम है जो आपने टास्क किया हुआ है कि मुझे 2 साल में 4 साल में यहाँ पे खड़ा होना है, ये काम करना है, तो उसके लिए डेली बेसिस पे अपना एक टास्क बनाएं और उसको अमली तौर पे करके देखें। आपको आइडिया होगा जो भी आप करते रहें उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल लें, आधा 1 घंटा पर डे, तो आपको उसमें रिजल्ट नज़र आएगा। जब रिजल्ट नज़र आएगा तो वो आपको लगेगा कि यार ये कुछ अलग है, क्योंकि उसका रिजल्ट आपके उस गोल से मैच कर रहा होगा। और वो गोल इतना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी लाइफ या तो बनाते हैं या फिर आपकी लाइफ आपको बनाती है, जो कि अब तक आपने अपनी पूरी लाइफ अगर आप देख लें तो एक फिल्म की तरह है जिसमें इंटरवल की ज़िंदगी तक आप गुजार चुके हैं और आगे की ज़िंदगी आपके ऊपर है। आप उसको जैसा पोर्ट्रे करेंगे वो वैसे ही निकलेगी। अगर आप जिस तरह अब तक अपनी लाइफ गुजारते हुए आ रहे हैं तो रिजल्ट ये है जैसे आप आज हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में कोई बेहतरी करना चाहते हैं तो उसको पोर्ट्रे वैसा करें जैसा आपने इमेजिन किया हुआ है कि यार ऐसा हो। हम लोग सिर्फ सोचते हैं, अमली तौर पे कोई अमल नहीं करते। उसके लिए ज़रूरी है कि बड़े बड़े काम करें, अपनी एक्टिविटी में छोटी छोटी चेंजिंग लेकर आए। वो छोटी छोटी चेंजिंग आपके लिए ऐसा लाइफ में रिजल्ट आएंगी। उसकी वजह ये है कि वो रिजल्ट फ़ौरन नहीं आते, वो रिजल्ट टाइम लगता है, लेकिन जब वो टाइम आ जाता है, आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो फिर आप अपना एक नया गोल सेट करते हैं। यही ज़िंदगी है, इसमें लोग अपने आप को बेहतर करते हैं, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाते हैं। क्योंकि आपको ये जहन में रखना चाहिए कि पार्ट टाइम जॉब में आप ही कमा सकते हैं, क्योंकि
पार्ट टाइम में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं हैं। हम लोग हार्ड वर्क करने नहीं चाहते, हालांकि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ज़रूरी हैं। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अपने उस गोल के लिए, अपने उस टारगेट के लिए आपको रखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, जब कहीं जाके आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकेंगे जिससे आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको लगेगा कि हाँ यार ये कुछ अलग है और ये अपने आप से मुखलिस है। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मुनाफकत से भरे हुए, दिल में कुछ, जबान पे कुछ। तो अगर आप अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे ना, सच की ताकत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये मैं बता दूं कि आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो कि आपके लिए, आपके सर्किल में जितने भी लोग जो आपसे रिलेट करते हैं उन सबको आपसे फ़ायदा हो। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक मकसद है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं जो कि उनकी अंदर क्वालिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश हो गए। मेरा भी इसी तरह अभी स्टार्ट हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बातें समझ में आएंगी कि हाँ यार वो बातें हो क्या रही हैं, वो बातें सिर्फ हाँ यार ये सही कह रहा है, बस यहीं पर ख़त्म। वो सही जो कह रहा है उस पर आपने अपने तौर पर अमली ज़िंदगी में क्या अमल किया जिससे आपको रिजल्ट भी मिल जाए। अगर आप वो चीज़ कर लेंगे तो आपकी लाइफ बदल भी जाएगी और चेंज भी जाएगी। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में मकसद नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है, तो बस आप एक भेड़ बकरी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम नहीं है दूर कहीं कोई ताकत है जो 200 साल से कोशिश कर रही है कि हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करें। तो आपने इस डिस्ट्रैक्शन से निकलना है और क्लियर होके अपने उस गोल को अचीव करते हुए डेली बेसिस पे आपने कुछ ना कुछ नया करना है। आप बिलीव करें, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट जब नज़र आएगा क्योंकि लोग तो यकीन उस वक्त आता है ना जब उनको रिजल्ट मिलता है, बगैर रिजल्ट के वो मानते ही नहीं है। तो आपने रिजल्ट को अभी साइड पे करना है, अभी आपने सिर्फ प्रोग्रेस पे कोशिश करनी है, उस गोल पे, उस टारगेट पे। क्योंकि टारगेट या गोल ही आपको दिलाएगा लाइफ में। जब आप, एक बात बताऊं, जब आप कोई गोल अचीव करते हैं ना तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है आप अचीव कर लेते हैं, एक आप एक्सीड कर देते हो। अचीव ये होता है कि यार वो भी एक अलग खुशी होती है कि यार मैंने ये गोल सेट किया था कि मैं जो है वो गाड़ी लूँगा 2 साल के अंदर, और आप उसके लिए एफर्ट्स करते हो डेली बेसिस पे, अपने जो भी काम कर रहे हो उससे हट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस्ट देते हो अपना हर काम में, तो और आप गाड़ी ले लेते हो, वो हो गया अचीव करना। फिर आप जब एक्सीड करते हो यानी उससे आगे निकल जाते हो तो वो तो लाजवाब हो जाता है। ये मैं आपको अगली वीडियो में सेल्स के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जो मुख्तलिफ कंपनीज में सेल्स के लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हैं जो उनकी लाइफ में हमेशा के लिए काम आता है। मिसाल के तौर पे जब आपको सेल्स की जॉब में कोई टारगेट दिया जाता है ज़्यादातर, तो वो टारगेट इसलिए होता है कि आप उसको अचीव करने के लिए, मेंटल साइकोलॉजी है कि आप उसको टाइम के लिए जो है ना वो मैनेज करते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आप साइन करो अपना, तो आप अपना साइन करोगे। फिर मैं आपसे कहूँ कि यार अपना साइन 30 सेकंड में करो, तो आप अपने टाइम के अंदर उस 30 सेकंड में कर लोगे। जब आप उसको बार बार करोगे तो फिर आपके अंदर वो एक्सपर्टीज आ जाएंगी, माइंड एकदम उसको पकड़ेगा। और ये चीज़ वो है कि आपको लाइफ में हमेशा जब आप चीज़ों को समझने लगोगे, इसको इस तरह से समझ लें कि मिसाल के तौर पे आपके घर में चीज़ें बिखरी भी पड़ी हैं, आपने कहीं घर मूव किया है, शिफ्ट किया है, उसमें किचन का सामान भी, वॉशरूम का सामान भी, उसमें ड्राइंग रूम का सामान सब मिक्स है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए उन सब चीज़ों को सेपरेटली सॉर्ट आउट करोगे। यानी किचन का सामान एक तरफ करोगे, किचन में रखोगे, वॉशरूम का सामान एक तरफ रखोगे, ड्राइंग रूम का सामान एक तरफ रखोगे, बेडरूम का सामान एक तरफ रखोगे। तो अपनी लाइफ के अंदर भी आपको इसी तरह सॉर्ट आउट करना है चीज़ों को जो बिखरी हुई हैं। आप जब ये बिखरी भी रहेगी तो आपकी लाइफ भी बिखरी भी रहेगी, क्योंकि गोल लो टारगेट नहीं होगा। जब आप कोई काम करने के लिए जाओगे तो आपको उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, अपनी अपनी जगहों पे समेटना है। यानी उन सबको नहीं मिक्स करना है, बल्कि उन सबको अलग अलग अपनी जगहों पे समेटना है। जब वो चीज़ें आप समेटोगे तो आपको आइडिया होगा कि यार कितना आसान हो गया। अब आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आप फ़ौरन किचन की कोई चीज़ चाहिए होगी तो किचन के उस एरिया से ले लोगे। इसी तरह हम अपनी लाइफ में 2 तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, एक बिल्कुल मैश फैला देते हैं और हर चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, और एक वो लाइफ होती है जिसमें हम अपने आप को चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपनी जॉब के मामला को भी मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस के मामला को भी मैनेज करते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आपने अब तक नहीं किया, और वो कहाँ से करेंगे आप, वो आप गाइडेंस लेंगे। मुख्तलिफ दुनिया भर में बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, उसमें आप उन लोगों से वो बताएंगे आपको कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। मैं भी अपनी वीडियो में कुछ नई नई चीज़ें बताऊंगा। मेन चीज़ ये है कि हम लोग नॉर्मली एक कैजुअल लाइफ गुजारते हैं और उसके बाद मर के चले जाते हैं। मेरे आसपास कई लोग ऐसे देख रहा हूँ मैं जिनके डेथ हो गई, उन्होंने आए थे दुनिया में, कोई फ़र्क नहीं हुआ उनके आने से और वो चले गए। तो आप में और उनमें कुछ तो फ़र्क होना चाहिए कि यार आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हैं उन सबसे अफजल, सबसे बेहतर
तो और उसकी क्वालिटी क्या है इंसान की, जो दूसरी मखलूक़ात में नहीं है, कि डिसीजन पावर है। यानी वो इंसान अपनी डिसीजन पावर ले सकता है कि मेरे ऊपर है मैं राइट करूं या रॉन्ग करूं। अब हो क्या रहा है, गेम ये है कि आपके 5 सेंसेस होते हैं दिमाग में, जो दिमाग को मैसेज मिलता है, जैसे आपके कान के जरिए, आपके जबान के जरिए, आपके आंखों के जरिए आप टच करते हैं। ये 5 सेंसेस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज़, इंफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आपको मिलती है, दिमाग इसको स्टोर करता है। इसमें आप फिर वही चीज़ें वो आगे बढ़ाता है। लेकिन क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को ऑब्जर्व करना सिखाती है, जो आपको कुछ ऐसा करती है कि जो नए ख्यालात आते हैं जिस पर आप अमली तौर पे अमल करते हो कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, और उसके लिए आपके सर्किल में जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। उनको समझने की ज़रूरत है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करें, उनसे भागे नहीं, क्योंकि वो भागने से बढ़ेंगी, ख़त्म नहीं होगी और बढ़ती जाएगी। और अगर आप उन प्रॉब्लम को मान लें कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे इसको सॉल्व करना है और मुझे ही सॉल्व करना है, जब आप अपनी लाइफ को खुद ड्राइव करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों पे डिपेंड करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि यार उसने ऐसा किया। उसकी वजह यह है कि हम लोग एफर्ट्स जो है ना वो करते नहीं अपने तौर से, और जो है ना उम्मीदें लगा के बैठते हैं। तो अगर कामयाबी में आपको आना है, कामयाब लोगों में रहना है, या उठना बैठना है, या अपने आप को ऐसा बनाना है, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको अपने लाइफ में ये जहन में रखना है कि कोई चीज़ आपको किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, आपको हमेशा डिलीवर करना है अपने से मैक्सिमम जो हो सके। लेकिन आपने उम्मीद नहीं रखनी, उम्मीद सिर्फ उससे रखनी है बस, और लोगों से नहीं रखनी। क्योंकि होता ही है, हम लोगों से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और फिर वो हमारी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरते, और फिर हम कहते हैं यार देखो इसने क्या किया। क्योंकि हम लोग तो गलत बंदे से उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जिस तरह हम सोच रहे हैं ऐसे वो भी सोच रहा होता है। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा कि यार इसने मुझे यूज़ किया या मेरे को इसने बेवकूफ़ बना दिया। तो आप नोट कर लीजिए, जब भी आपने बेवकूफ़ बने तो आपने बेवकूफ़ नहीं बने, बल्कि आपने उसको मौका दिया कि शायद ये सही हो जाए, सुधर जाए। लेकिन वो समझ रहा है कि मैंने चालाकी की है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने आप को छोड़ के ना बाकी सबको कमेंट्स पास कर देते हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है। भाई इस सारे गॉसिप के अंदर आप कहाँ खड़े हो? आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई, आपके अकाउंट में कितने पैसे बढ़े? मेरा मेन मकसद ये है कि आपको मायूसी से निकालना और अपने आप को उस एंगल से देखना जिस एंगल से आपने अभी तक नहीं देखा है। आप इस आसान लफ्ज़ों में समझ लो, जब आप को झूठ सुनना पसंद नहीं है कि कोई आपसे झूठ बोले, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई दूसरा आपसे आप उसको झूठ बोलोगे और उसको पसंद होगा? तो आप अमली तौर पे वैसा करते ही नहीं हो। यानी आप ये चाहते हो कि कोई आपको धोखा ना दे, लेकिन आप धोखा देते हो। आप चाहते हो कि कोई आपके साथ डबल गेम ना करे, कोई आपको अपना कोई ऐसा ना करे कि जिससे आपको तकलीफ हो, लेकिन दूसरा भी तो आपसे यही चाहता है। तो आपके बदलने से सारा माशरा बदलेगा, क्योंकि आपने अपने आप को बदलना है, लोगों को नहीं देखना है। क्योंकि अब लोगों को आप नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो अपने आप को बदलेंगे तो दुनिया खुद ब खुद आप बदल जाएगी। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे कि सब अंधेरे हैं, आप जागे, लाइट हुई आपके आसपास, फिर दूसरी जगह कोई और जगह उसके आसपास लाइट हुई, तीसरी जगह कोई और जगह उसके आसपास लाइट हुई। तो ये इस तरह से रोशनी बढ़ेगी और उन चीज़ों का, उन कुव्वतों का जो कि ऑपरेट कर रहे हैं दुनिया की 7.3 बिलियन की आबादी को, जिसमें 800 टीवी चैनल्स हैं जो कि उनके उस मोटिव पे काम कर रहे हैं। आपके जो बच्चे कार्टून देख रहे हैं उसमें भी उनके मकासद हैं, जो GTA टाइप की गेम है फाइटिंग वाले, उसमें भी उनके मकासद हैं कि आपके जहनों को एक लिमिटेड माइंड बनाया जा रहा है जिसका आपको आइडिया नहीं है। अब वो एक बहुत बड़ी कुव्वत है जिसमें आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं जो कुछ आपने जाना है, और अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना वो जानवरों में नहीं होती। आपको और चीज़ों को समझना है, देखना है कि यार चल क्या रहा है, आप किस गेम का हिस्सा हो, आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है। आपने अपने आप को जागना है और दूसरों को जगाना है, जो जाग चुके हैं उनसे रोशनी लेनी है और आगे फैलानी है। क्योंकि आप तो चले जाओगे, लेकिन ये चीज़ आगे किसी के काम आ गई, वो समझ गया कि यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या चीज़ है। असल चीज़ है कि आपको अपने आप को डार्कनेस से लाइट पे लेकर आना है। यानी अंधेरे में ज़िंदगी गुजर रही थी आपकी, अब आप रोशनी की तरफ आ गए। तो जब आप रोशनी की तरफ आते हैं तो आपको नई नई चीज़ें इन्वेंट होती हैं, आपको पता चलता है। फिर आप देखते हो कि आपके आसपास कौन से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सेल्फिश हो गए ना, अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं, मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। भाई और लोगों की प्रॉब्लम आपसे भी बड़ी है, लेकिन वो नहीं जाहिर करते। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को खुद ही फेस करना है, सॉल्व कर लिए। जब एक दफ़ा सॉल्व करना समझ जाएंगे तो फिर लोगों की प्रॉब्लम भी जो आपसे मुंसलिक है उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेरी बातें शायद आपको समझना है या अजीब सी लगे, लेकिन मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि
मैंने एक मकसद बनाया है कि यार जो नाउमीद लोग हैं ना, उनको एक उम्मीद दिलानी है। उनके पास जो रिसोर्सेज पड़े ना, हर कोई रो रहा होता है यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कोई काम करना चाह रहे हैं, पैसे नहीं है। तो भाई इसलिए नहीं है पैसे क्योंकि आपने उसके लिए प्लानिंग नहीं की, एक बात। दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, नहीं है, रात की बात भी खत्म हो गया। आज से आपने 0 से 1 पर कैसे आना है, आज से आपने कैसे स्टार्ट लेना है, उसकी वजह यह है कि आपके आसपास जो सर्किल में आपकी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो बहुत वैल्यूबल हैं, जिसका आपको आइडिया नहीं है, आपके रिसोर्सेज हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बना सकते हैं कि जो आपने अभी तक नहीं बनाया। क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड हो कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं फेस कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता हूँ, मैं बेस्ट अपना दे सकता हूँ अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, जो भी आसपास मेरे हैं जिनसे मुझे फ़ायदा हो। जो मैं कोई ऐसा काम करूँ, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप इमोशन से अभी तक अटैच नहीं है। इमोशन आपने देखा होगा, कई वीडियोस ऐसी होती हैं कि जो बहुत हिट हो जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि यार वो इमोशन से बहुत अटैच होते हैं। क्या होता है कि आपने कोई किसी की मदद करी, आपको जो खुशी मिलेगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी, वो बयान नहीं की जा सकती लफ्ज़ों में। और आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसका कोई लाजवाब, मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए और आसान कर देता हूँ कि पता है आपको कि अल्लाह की नज़रों में वली लोग क्यों इतने अच्छे होते हैं। उनकी वजह ये है कि वो अपनी ज़ात से ना देना जानते हैं, जो है ले जाओ। उनके पास कुछ नहीं होता, उसके बाद वो कहते हैं ये ले जाओ, वो मानते नहीं है, वो देते हैं, और देने वाली ज़ात उसकी है। तो वो वाली कैफियत लेकर आते हैं कि यार मेरी ज़ात से ये ले लो, क्या चाहिए तुम्हें। तो अच्छा, दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज कर लीजिए आपको कोई दलील कर रहा है, कोई आपको बातें सुना रहा है, अब उसको खुशी महसूस हो रही है, तो आपने बर्दाश्त करना है। हम लोग क्या बर्दाश्त ही नहीं है, बर्दाश्त करेंगे तो बहुत कुछ फील मिल जाएगा, लेकिन नहीं करते। अब वो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है या कुछ भी किसी भी वजह से, आपको पता है कि वो आपकी गलती नहीं है, उसकी गलती है, वो आपको सुना रहा है, दलील कर रहा है, तो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है और अपने आप को ये फील करना है कि मुझे थोड़ी बोल रहा है, ये तो इस बॉडी को बोल रहा है, ये जो इंसान है, ये जिसम है, इसको बोल रहा है, मुझे नहीं बोल रहा। जब आप अपने आप को ये फील करोगे तो आप बाहर आ जाओगे इससे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक शख्स से किसी ने पूछा, हाँ भाई आपकी उम्र कितनी है, तो उसने पता क्या बोला, मैं इस मकान में पिछले 35 साल से रहता हूँ। तो इस तरह के लोग भी हैं, वो समझते हैं कि यार ये एक आर्जी चीज़ है जो ख़त्म हो जाएगी। रूह जो है वो आपकी आलम अरवा में चली जाती है और आपका हिसाब किताब वो जो भी मामला हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के मुख्तलिफ वो मामला हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो अभी तक आपके 5 सेंसेस काम कर रहे हैं, आपको के पास जो रिसोर्सेज हैं, आप नाबीना नहीं हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं। बहुत कई लोग तो ऐसे हैं जिनसे आप मोटिवेशन देखें, जिस एक बंदे के हाथ ना पैर कुछ भी नहीं है और वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा है, तो एक कामयाब इंसान भी है। वो उन कमियों को नहीं देखता, वो उन रिसोर्सेज को देखता है जो उसके पास ऑलरेडी हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुक्र अदा नहीं करते, थैंक नहीं करते अपने देने वाले का, जिसने आपको अब तक इतना कुछ दे दिया जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं दुआ पता है क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ अल्लाह तेरा बेहिसाब शुक्र है कि तूने मुझे इतना कुछ दिया जिसका मुझे पता ही नहीं। और ये हकीकत, मुझे वाकई नहीं पता कि मुझे उसने क्या क्या नहीं, यानी आपको पता नहीं है कि आपकी जो मुसीबत आ गई, आपको टल गई, आपको पता ही नहीं है, उसने रिजॉल्व कर दी। ये कुछ चीज़ें होती हैं इसमें। ऐसा होता है कि जब आप बुराई से, जब आपको पता हो कि है बुराई है, फिर भी आप कर रहे होते हो, तो वो उसकी वजह ये होती है कि आपका ज़मीर मुलामत कर रहा होता है। क्यों मुलामत कर रहा होता है कि यार ये देखो तुम गलत कर रहे हो, उसका ठीक नहीं है, शैतान भगाता नहीं, यार छोड़ो छोड़ो, कर लो, क्या होता है, ये मौके बार बार थोड़ी आते हैं। तो आपने जब उस नेकी को, सच्चाई को, की रोशनी को, उस ताकत को महसूस करेंगे, फील करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने अब तक अपनी लाइफ जितनी भी गुजारी है वो ज़ाया की। मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि एवरेज लोगों की लाइफ क्या होती है, 70 से 80 साल, 60 साल, 70 साल। उसमें से आधी ज़िंदगी तो आपकी नींद में चली जाती है, जो आप रात को सोते हैं 24 घंटे में आधे नींद में चले गए। तो अब फ़र्ज़ कर लीजिए आपकी 60 साल की एवरेज लाइफ है, जिसमें से 30 साल जो है वो आपके सोने में चले गए। बाकी 30 सालों में आपने सिर्फ खोया ही खोया है, कुछ पाया ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में पलट के अपने ऊपर देखा ही नहीं, लोगों को देखते रहे, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। क्योंकि लोग जो है ना वो हमेशा लोगों की बातें करते हैं। एवरेज क्लास के लोग होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं। तो आपने आइडिया के बारे में नहीं सोचा। अगर आप आइडिया के बारे में सोचेंगे तो आप और बहुत कुछ कर सकेंगे, क्योंकि आइडिया ही बिकता है। ये गूगल भी किसी का आइडिया था, वो दोबारा नहीं बन सकता कोई। ये फेसबुक भी किसी का आइडिया था, दोबारा नहीं बन सकता। आईफोन भी किसी का आइडिया था, वो दोबारा नहीं बन सकता। माइक्रोसॉफ्ट भी किसी का आइडिया था। ये नए नए आइडिया निकलते हैं और उस पर लोग जुड़ जाते हैं और आप जैसे बेवकूफ़ लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर आप आपको समझते हैं कि यार आप कुछ अलग हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को, कि आप वो काम क्यों कर रहे हो, उसका कोई मकसद, पर्पज़ होना चाहिए। अगर पर्पज़ नहीं है, मकसद नहीं है, तो आप फारिग हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हो, इसी तरह मार के चले जाएंगे।
तो आप क्यों आए थे? आपको ये मालूम है? हर शख्स को किसी ना किसी खास मकसद के लिए भेजा ना, आप वो मकसद मालूम करेंगे आपको वो मकसद क्या है, क्यों आए हैं आप दुनिया में, और ऐसा काम क्या करके छोड़ के जाएंगे कि जिससे आपके जाने के बाद लोगों को फ़ायदा हो, या आपके सर्किल में किसी का हो। ये ज़रूरी नहीं है आप माँ ना बताएं किसी को। कहते हैं कि किसी को फाइनेंशियली तौर पे हेल्प कर देना और किसी को उसके पैरों पे खड़ा कर देना, कमाने का तरीका सिखा देना कि यार अब तुम अपने लिए कमाओ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, वो ज़्यादा बेहतर है। यानी आपको मछली पकड़ना सिखा दो, वो ज़्यादा अच्छा बजाय इसके कि मैं हर महीने एक सफिशिएंट अमाउंट आपको दूं और आप जो है ना लोगों के आगे हाथ फैलाने की आदत बना लो। तो उससे बेहतर है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ये इसलिए है कि जब आज आप अपने पैरों पे खड़े होगे तो आपके सर्किल में जो आपको लगेगा ये सफ़ेद पोश है, जो नीडी है, जो वाकई कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, और आप उसको आर्जी तौर पे वो टेम्प्रेरी बेस पे मदद करोगे और फिर उसको भी गाइड करोगे, समझाओगे देखो इस तरह से कमाते हैं, ऐसे करते हैं। ये मेन मकसद सिर्फ इसलिए है कि आपको रोशनी में लेकर आना है, अंधेरों से निकलना है। और मज़े की बात यह है कि कई लोगों को तो ये पता ही नहीं कि वो अंधेरे में लाइफ गुजार रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको किसी ने बताया ही नहीं, या उन्होंने कभी उस माहौल में गए नहीं, क्योंकि वो एक लिमिटेड माइंड के अंदर अपनी लाइफ आज तक गुजार रहे हैं और इस बेवकूफ़ी में जी रहे हैं कि उनको सब पता है। सबसे बड़ी बात उनको ये पता है कि उनको हर चीज़ मालूम है। तो जब मालूम है, यही उनकी बेवकूफ़ी। क्योंकि कई कामयाब लोग हैं जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनको आप पूछें वो हमेशा उनको भूख रहती है, कहते हैं यार जितना मैंने जाना है तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है जो जानना है। तो भाई जान के करोगे क्या उसको? जब तक अपनी लाइफ में अमली तौर पे जो जितना भी कुछ जाना उसका थोड़ा भी अपनी लाइफ में अमल कर लो, उसका जो रिजल्ट है ना लोग वो देखते हैं। लोग वो नहीं देखते आपने क्या चल रहा है दिमाग में ना, वो लोग देखते हैं कि आप अमली तौर पे क्या कर रहे हो। तो अमली तौर पे मैं तो अपने सपोर्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरे से हो सकता है अपने सर्किल में मैक्सिमम दे रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है ना वो डिलीवर कर दूँ, और ताकि और मज़ीद सीख सकूँ और मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें मैं सॉर्ट आउट करूँगा, इसके अलग अलग टॉपिक्स बनाऊंगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो किस तरह के लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आप अपने कमेंट्स में लिखिएगा, बताइएगा कि हमें चाहिए कि हम इस तरह से अंधेरों में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। क्योंकि वो सबसे पहले तो डॉक्टर क्या करता है, पहले कोई आप पेशेंट जाता है तो वो डायग्नोज करता है कि बीमारी क्या है। जब वो बीमारी का पता लगा लेता है ये बीमारी है, फिर वो उसका डिस्क्रिप्शन देता है कि भाई आप ये दवाई ले लो, ये इसके लिए। आपको अभी तक पता ही नहीं कि बीमारी हुई, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको ये पता नहीं है कि बीमारी क्या है। फिर तीसरा स्टेप आएगा कि आपने उस बीमारी को रिजॉल्व कैसे करना है। तो पहले स्टेप में जाने कि बीमारी है, यानी बीमारी में नॉर्मल सेहत की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमारी यहाँ की बात कर रहा हूँ कि आप एक एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं और आप वो नहीं है, वैसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं सोच रहे जैसा दूसरे कर रहे हैं। यानी आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे कमा रहे हैं दबा के, और आज की डेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं। और वो डिपेंड क्या कर रहे हैं, वो लोगों को डिपेंड कर रहे हैं, मुल्क को डिपेंड कर रहे हैं, चीज़ों को डिपेंड कर रहे हैं। हमें रिसोर्सेज नहीं मिले, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे ये मामला था हमारा। भाई किसी ने कहा है कि गरीब पैदा होना आपका कसूर नहीं है, गरीब मरना आपका कसूर है। तो अगर आप गरीब मर रहे हैं तो इसमें आपका कसूर है, गरीब पैदा होने में आपका कसूर नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। अब एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं आप जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट गाड़ी का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट होना आपके बस में नहीं, आप अपने तौर से कोशिश करते हो, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो रिएक्शन है वो आपके बस में है कि आप उससे लड़ाई करते हो या आप उससे कहते हो भाई गलती हो गई, सॉरी, जाने दो। क्योंकि आपको पता चल जाता है ना, आप अपने आप को ऊपर से थोड़ा सा देखो। मैं एग्जांपल समझाने के लिए कि आप कोई घर में दाखिल होते हो, बच्ची आती है और वो दरवाजे पे खेल रही होती है, आप कहते हो हटो यहाँ से, क्या तुम दरवाजे पे बैठी हो। बच्ची अपने मगन होती है खेल में, वो कहती है नहीं पापा क्या है, आपको बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब आपको 4 फीट की ऊंचाई से नजर आ रहा था कि वो ना समझी में बेवकूफ़ी कर रही है, गेट पे खड़ी है, रास्ते में किसी को लग जाएगी, गिर जाएगा, लेकिन वो अपनी दुनिया में मगन है, उसको पता ही नहीं है, उसको वो खेल रही है। तो इसी तरह जो ऊपर बैठा हुआ वो देख रहा है आपको कि आप क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आपको कहाँ होना चाहिए, क्यों पैदा किया, क्या लाइफ में आपको क्या करना है। आपको अपना मकसद ही नहीं पता कि आपने क्यों आए हो दुनिया में। आपको ये नहीं पता कि इस वक्त जो आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो वो किस तरफ जा रही है, क्योंकि जब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता होगी किस तरफ जा रही है, बस चल रहे हैं। एक दोस्त ने बोला यहाँ चलते हैं, चलो भाई यहाँ चलते हैं, दूसरे ने कहा यहाँ चलते हैं, बस ऐसे ही गुजार रहे हैं लाइफ। तो भाई आपको पता हो नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ जाना है। जब आपको वहाँ जाना है तो आप अपने उस मकसद से दूर होते जा रहे हो, जो भी आपने सोचा है जिससे आपको फ़ायदा हो। तो जब आप उसके करीब जाओगे और फिर आप उस मकसद को एक दिन पालोगे, अपने सारे रिसोर्सेज लगाओ उसमें, अपने सारे रिसोर्सेज उस एक मकसद के लिए कि मुझे ये करना है। जब आप वो चीज़ें करोगे तो ही आपकी लाइफ बनेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, और दोबारा बोल रहा हूँ मत देखना
कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरी आंखें झपक रही हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बातें मैं कर गया हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग उसको कैसे लेते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप को समझते हैं कि वो अब तक वैसे नहीं कामयाब जिस तरह उनको होना चाहिए, तो वो देखें, अपने अंदर झांक के अंदर देखें कि क्या चीज़ें हैं। हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को अपना डिफेंस करना, शर्मिंदा करना, ये सब छोटी चीज़ें हैं। दुनिया कहीं और जा रही है, आप लोगों को मालूम नहीं है। आप लोग किस के फॉलोअर बनते जा रहे हो, आपको उससे हटना है। आपकी इन पांचों सेंसेस के जरिए जो दिमागों में डाला जा रहा है, उसको साफ करके आपने एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। दुनिया में आपको इन्वेंट करनी है चीज़ों को। आपको नहीं पता, आपके अंदर ही बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो पता नहीं क्या कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि वो ये सोचते हैं यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज बनाने पड़ते हैं। जब वो कहते हैं ना, आप कोई काम करने चलते हो तो कारवां बन जाता है, लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप भी कोई काम करना शुरू तो करो, फिर सब कुछ हो जाएगा। और अपनी उस लाइफ को जो आप ऑलरेडी गुजार रहे हो, जिससे आपका किचन चल रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, पार्ट टाइम में करते रहो। जब आपको लगे कि आप सेट हो गए हो तो फिर भले आप छोड़ दो, लेकिन अपने आप को कंटिन्यूसली करते रहो आगे की तरफ, यानी सीढ़ियों की तरह। या तो उसी जगह पे रुक जा रहे हो या फिर नीचे आ रहे हो, एक एक स्टेप ऊपर आते रहो। जब एक एक स्टेप ऊपर आते रहोगे तो आपको नजर आएगा कि यार आपकी तो लाइफ ही बदल गई है। और जब आप ऊपर कहीं मंजिल पे पहुंच जाओगे तो आप कहोगे अब इससे ऊपर जाना है। ये नेचर है इंसान की। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को बेहतर करना है और अपने आप को इससे निकालना है कि आपको सब पता है। अभी आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको सीखना है, बहुत कुछ अपने लिए, अपने उस मकसद के लिए उस सारी रिसोर्सेज को जमा करना है। फिर कुछ जाके आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी बातें, आप उन जगहों पे जाओगे वो कुछ मैच करेंगी, समझ में आएंगी कि हाँ यार कुछ बेहतर बात की थी। तो कोशिश करना कि जोड़ो अपने आप को उस मकसद से जिसके लिए आप दुनिया में आए हो। और अपने सराउंडिंग में जो लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जो आपके करीबी माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, ये लोग वो हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके लिए भला चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करो। और कोई नाउम्मीद है, कोई मायूस है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, उसकी मदद करनी है। हर तरह से, सिर्फ पैसे से मदद नहीं होती, ये इल्म की रोशनी से भी मदद होती है, किसी की गाइडेंस से भी मदद होती है। हर तरह से, सिर्फ पैसा ही सिर्फ कुछ नहीं होता। ये बना दिया गया है, पहले ज़माने में पैसा नहीं होता था, वाटर सिस्टम होता था। तो आपके पास जो चीज़, वो क्या, तो चीनी नहीं है तो तुम्हारे पास दूध है तो एक्सचेंज कर लिया, पहले लोग इस तरह से करते थे। तो आपने, अब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। कोशिश करनी है कि लोगों को फ़ायदा हो। अगर आपको आपकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा ना, तो आपका दुनिया में आने का कोई मकसद, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये जहन में रखना है कि आपको हुकूक इबाद पूरे करने हैं। और ये इसलिए है कि आपका इखलाक अच्छा होगा तो आपके सर्कल में जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो आपसे सीखेंगे। और आप तारीफ़ करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे जो उनको सबक मिलेगा, जो आगे डिलीवर करेंगे, एक रोशनी बनेगी जो आगे फैलेगी। वो इतनी बेहतरीन होगी कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या कर जाओगे। ये सब चीज़ें आर्जी तौर पे होती हैं, चली जाती हैं, लेकिन वो किसी ने कहा था जिस दिन तुम अपनी ज़ात से देना जान जाओगे ना, उस दिन लेना भूल जाओगे। जो मज़ा देने में है ना अपनी ज़ात से, वो लेने में नहीं है। तो आज से आप स्टार्ट कर लें कि आपने वलियों वाली कैफियत लानी है, जिसमें आपने अपनी ज़ात से लोगों को देना है। अपनी ज़ात से जो है ना, कोई ऐसी चीज़, पैसा नहीं, दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हो जिसकी उसको ज़रूरत है, वो आपको देनी है। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा कि यार किसी को